टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बात उस असल मुद्दे की जिस पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, सिक्योरिटी गारंटी का मुद्दा। यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर जेलेंस्की का बयान सामने आया है। सुरक्षा गारंटी को अंतिम रूप दें अमेरिका और यूरोप मिलकर। सुरक्षा गारंटी का मसौदा जल्द ही सामने आएगा, ये कह रहे हैं जेलेंस्की। तो देखिए, अब जो सुरक्षा गारंटी की बात है और इस पर बिल्कुल भी पुतिन राजी नहीं है। पुतिन तो उल्टा ये बोल रहे हैं कि आप यूक्रेन पर सुरक्षा गारंटी छोड़िए, पहले यूरोप से हमको तो आप सुरक्षा सुनिश्चित करिए, इस बात का आश्वासन दीजिए। अब हो क्या रहा है, जेलेंस्की का नया स्टैंड सुरक्षा गारंटी कंफर्म, ये बोलते नजर आ रहे हैं। दावा यह है यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी पर जेलेंस्की का यह बहुत बड़ा दावा है। यूएस यूरोप का सुरक्षा गारंटी मसौदा तैयार हो गया है, कुछ दिनों में सुरक्षा गारंटी का ऐलान होगा। ट्रंप की वजह से वार्ता को बढ़ावा मिला, यह पॉलिटिको का जो सोर्स है उसके जरिए जानकारी मिल रही है। जेलेंस्की का दावा क्या है, शांति को लेकर मॉस्को गंभीर बिल्कुल नहीं है। रूस का यूक्रेनी शहरों पर बमबारी लगातार जारी हो। पी तिवारी सर, यहां पर दो चीजें निकल कर आ रही हैं। पुतिन ये साफ बोल चुके हैं कि अगर यूरोप और अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दे रहे तो मुझे भी यूरोप से सुरक्षा की गारंटी चाहिए। अगर यह गारंटी एक तरफा होगी तो अब क्या होता हुआ देख रहे हैं, क्या पुतिन इससे और ज्यादा आक्रामक नहीं हो जाएंगे? वरुणा, इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूँगा। अगर सुरक्षा गारंटी तो एक चीज़ है, इसका मतलब अगर जेलेंस्की इसको फोर्स कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब लग रहा है कि शायद वो टेरिटरी छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। अच्छा, अगर टेरिटरी छोड़ने के लिए तैयार हैं तो ये पीस वार्ता आगे, शांति वार्ता आगे बढ़ सकती है। बिकॉज सुरक्षा गारंटी कहने की बात अवश्य है, लेकिन सुरक्षा गारंटी से रशिया को इतनी परेशानी नहीं होगी जितना कि टेरिटरी तो छोड़ेगा नहीं। उस सुरक्षा गारंटी में अगर उनकी सेना थोड़ी बहुत में अंडरस्टैंड कर सकता है, अगर ये बात पे जेलेंस्की सहमत हो जाते हैं तो इसका मतलब मैं श्योर हूँ कि पुतिन भी सहमत होंगे। जहाँ तक टेरिटरी का सवाल है, उसकी बात अगर जेलेंस्की न करे तो शांति समझौता बढ़ सकता है। लेकिन जैसा अभी आप बता रहे थे कि टेरिटोरियल पानी के अंदर भी कोशिश कर रहे हैं मौजूद होने के लिए। अगर इन्होंने क्रीमिया को टारगेट किया, ओडेसा जो हमेशा एक इनका रशिया के टारगेट पर हमेशा रहा है। पहले देखिए 2023 और 24 में भी यूक्रेन ने कई शिप्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे। वो जरूरी इसलिए किया था बिकॉज अमेरिका ने उनको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दी थी, खबर दी थी। अगर ये लड़ाई इसके अंदर अगर कुछ और एडवेंचर करने की कोशिश करता है यूक्रेन, क्रीमिया पर टारगेट करने के लिए तो ये युद्ध अलग रूप ले सकता है। लेकिन हमें अगर ये खुशी होगी जब जेलेंस्की टेरिटरी की जो जिद है कि हम अपनी टेरिटरी नहीं छोड़ेंगे, उसको छोड़ दें और खाली केवल शांति समझौता और सुरक्षा की गारंटी पर बात मान जाए, तब हो सकता है कि शांति हो जाए, आगे बढ़ सकती है। ठीक है और फिलहाल इसकी संभावना कम ही नजर आ रही है।